नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। एनसीबी के मुंबई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को जाति जांच समिति ने क्लीन चिट दे दी है, जिनकी सरकारी नौकरी पाने के लिए कथित जाली जाति प्रमाण पत्र जमा करने के आरोप को लेकर जांच की गई थी। एक अधिकारी ने बताया कि यह आदेश महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने जारी किया। आदेश में कहा गया है कि भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी समीर वानखेड़े जन्म से मुस्लिम नहीं थे। यह साबित हो गया है कि वह महार जाति से हैं, जो अनुसूचित जाति श्रेणी में आती है। हम आपको याद दिला दें कि वानखेड़े की जाति का मुद्दा महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने उठाया था। पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों में खटास के बावजूद अक्टूबर में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के तहत भारत की मेजबानी में होने वाले आतंकवाद रोधी अभ्यास में हिस्सा लेगा। मीडिया की एक रिपोर्ट में शनिवार को यह जानकारी दी गई। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी और भारतीय सैन्य टुकड़ियों ने एक साथ आतंकवाद रोधी अभ्यासों में हिस्सा लिया है, लेकिन यह पहली बार होगा जब पाकिस्तान भारत में इस तरह के अभ्यास में हिस्सा लेगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एक बार फिर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट करके यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 75 वर्षीय सोनिया गांधी ने कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए खुद को पृथक कर लिया है। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की कोविड-19 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वह सरकार द्वारा जारी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पृथकवास में रहेंगी। कुछ दिनों पहले सोनिया गांधी की पुत्री और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई थी। सोनिया गांधी इससे पहले जून महीने में भी कोरोना वायरस से संक्रमित हुई थी। कोरोना वायरस संक्रमण के बाद की स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के चलते वह कई दिनों तक सर गंगाराम अस्पताल में भी भर्ती रही थी। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई महागठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद के बीच कांग्रेस की प्रदेश इकाई के कई वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि इस सरकार में उनकी पार्टी की प्रभावी और सम्मानजनक भागीदारी होनी चाहिए। हालांकि प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेताओं की यह राय भी है कि कांग्रेस इस सरकार में शामिल नहीं हो और बाहर से इसका समर्थन करे। कांग्रेस के प्रदेश में 19 विधायक हैं और ऐसे में यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि नई सरकार में उसे 3 मंत्री पद मिल सकते हैं। हालांकि कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी कम से कम 4 मंत्री पद चाहती है। पार्टी के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि सरकार में कांग्रेस की हिस्सेदारी सम्मानजनक होगी। पंजाब सरकार ने पूर्व विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए पेंशन देने संबंधी विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। राज्य विधानसभा ने 30 जून को पंजाब राज्य विधानसभा सदस्य पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं नियमन संशोधन विधेयक 2022 पारित किया था। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को एक ट्वीट में कहा, मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राज्यपाल ने एक विधायक एक पेंशन विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है। राज्य सरकार को इस कदम से सालाना लगभग 19.53 करोड़ रुपए की बचत होने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के बेटे और आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में आरोपी बिट्टा कराटे की पत्नी सहित 4 कर्मचारियों को शनिवार को बर्खास्त कर दिया। बिट्टा कराटे इस समय जेल में है और उस पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर जानलेवा हमले करने का आरोप है। अधिकारियों ने बताया कि चारों कर्मचारियों को भारत के खिलाफ काम करने वाली ताकतों से कथित संपर्क रखने और दुष्प्रचार करने के आरोप में बर्खास्त किया गया है। उन्होंने बताया कि चारों कर्मचारियों को संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत बर्खास्त किया गया है, जिसमें सरकार को बिना किसी जांच के अपने कर्मचारी को निष्कासित करने की शक्ति प्राप्त है। उन्होंने बताया कि बर्खास्त सैयद अब्दुल मुईद उद्योग और वाणिज्य विभाग में आईटी प्रबंधक था। वह पाकिस्तान से संचालित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन का बेटा है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों की तुलना भारत की स्वतंत्रता के क्रांतिवीरों से करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि खिलाड़ी देश को सिर्फ एक पदक नहीं या गर्व करने का अवसर ही नहीं देते, बल्कि एक भारत एक श्रेष्ठ भारत की भावना को सुदृढ़ करते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक 61 पदक जीतकर लौटे भारतीय दल की प्रधानमंत्री मोदी ने अपने निवास पर मेजबानी की। प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों से कहा, आप सभी बाकी क्षेत्रों में भी युवाओं को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करते हैं। आप सभी देश को एक संकल्प एक लक्ष्य के साथ जोड़ते हैं, जो हमारी आज़ादी की लड़ाई की भी बहुत बड़ी ताकत थी। ईरानियों ने मशहूर उपन्यासकार सलमान रुश्दी पर हुए हमले को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। उल्लेखनीय है कि रुश्दी की पुस्तक द सैटेनिक वर्सेज को लेकर ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला रूहुल्लाह खमेनेई ने उन्हें मौत की सजा का फतवा जारी किया था। वैसे अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमलावर हदी मतार ने लेखक पर क्यों हमला किया। रुश्दी जब शुक्रवार को न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में अपना संबोधन शुरू करने वाले थे, तभी उन पर हमला किया गया था।
ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग ने एशिया कप की टीम में मोहम्मद शमी की अनुपस्थिति के बारे में कहा है कि वह लंबे प्रारूप के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि भारत की टी20 टीम में उनसे बेहतर कई तेज गेंदबाज हैं। भारत ने भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान और अर्शदीप सिंह को 3 विशेषज्ञ तेज गेंदबाजों के तौर पर चुना है, जिसमें ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या 15 सदस्यीय टीम में चौथे गेंदबाज हैं। पॉन्टिंग ने कहा, मुझे लगता है कि भारतीय टी20 क्रिकेट टीम में शमी से कहीं बेहतर तेज गेंदबाज हैं और उन्होंने एशिया कप के लिए केवल 3 का ही चयन किया है, इसलिए अगर टीम में संभावित 4 नाम होते तो वह चौथे तेज गेंदबाज हो सकते थे। आयकर विभाग ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों में कंपनियों की आय पर वसूला जाने वाला कॉर्पोरेट कर 34% बढ़ गया है। आयकर विभाग ने अप्रैल-जुलाई के दौरान कॉर्पोरेट कर संग्रह में हुई वृद्धि की जानकारी ट्वीट के जरिए दी है। विभाग ने कर संग्रह की सटीक राशि का खुलासा न करते हुए कहा है, वित्त वर्ष 2022-23 में 31 जुलाई 2022 तक का कॉर्पोरेट कर संग्रह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 34% अधिक है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।